चलिए साथियों, तो जुड़ जाइए। आप लोग कैसे हैं? मैं हूं गोविंद सर। हमारे इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहते हैं। आज हम लोग थोड़ा भारतीय राजनीति से थोड़ा दूर सोचेंगे और झमाझम बारिश अभी भी हो रही है। मैं देवरिया ज़िले से हूं और उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला से हूं और मेरे गाँव का नाम है नोनिया छापर, जो कि पिंकोल रेलवे स्टेशन और भटनी जंक्शन, भटनी रेलवे स्टेशन और सलेमपुर रेलवे स्टेशन के बीच में एक छोटा सा हाल है। अब हाल्ट है और बड़ा अब स्टेशन बन गया है पिंकोल रेलवे स्टेशन। और आइए आज, जैसा कि हम लोगों ने आपको हमने टाइटल लगा रखा कि आज हम लोग जानेंगे कि अमेरिका की राजनीति में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अमेरिका में राजनीति कैसे करवट ले रही है और वहाँ भी त्रिकोणीय कैसे वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। त्रि मतलब कहते हैं ना, तीन मोर्चा वाली वहाँ सरकार क्या बनेगी आने वाले समय में। एलन मस्क, जिसका आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग, पूरा देवरिया वासियों को, सलेमपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ज़बरदस्त बारिश आपके यहाँ कंटिन्यू हो रही है। अभी बारिश हो रही है और मौसम जो है एकदम ठंडा है और ऐसी प्रकृति से ये इच्छा है, अभिलाषा है। आप सभी लोग जिस भी रूप में मानते हैं उस रूप में गुहार लगेगी, बारिश ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि पानी जो है मोटर से नगर पालिका में चाहे सलेमपुर या भटनी में नहीं आने की शिकायतें बढ़ गई थी। पानी कहाँ से आएगा? तो चलिए हम लोग अभी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने, आप जानते हैं, हमने आपसे सूचना दिया है, तो अब जानेंगे कि हम कैसे अभी जो बीजेपी की मैंडेट है वो कैसे अमेरिका से ताल्लुक़ करता है। बीजेपी अभी असहज में फंसी पड़ी है कि वो क्या करे। वामपंथी और दक्षिणपंथी, यानी लेफ्ट और राइट। आपने सुना होगा कि लेफ्ट के लीडर ने जवाब दिया या राइट के लीडर ने जवाब दिया, तो या लेफ्ट के तरफ से ये अध्यक्ष होंगे, ऐसे आपने सुना होगा। तो हम आज चर्चा करेंगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है। तो सुनिए, वहाँ पे एलन मस्क, वही जो है जो ट्विटर को एक्स में बदल दिए, एक्स को खरीद लिए और एक्स को जो है जो मालिक है एलन मास्क, जो मस्क बोलेंगे इनको, एलन मस्क। और इनके बारे में ताज़ा रिपोर्ट यही आ रही है कि एलन जो हैं, एलन मस्क जो है कि क्या आप भी सोचेंगे, क्या एलन मस्क जो है नई राजनीतिक पार्टी वहाँ पे बना दिए हैं अमेरिका में एलन मस्क। तो क्या ये ऐसा समझा जाए कि एलन मस्क जो होंगे कि एक नई पार्टी बनाएंगे? तो सही बात है, उन्होंने एक पार्टी के एलन मस्क ने घोषणा कर दिया है। तो क्या एलन मस्क जो है चुनाव लड़ सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए? जो इंडिया में प्रधानमंत्री का पावर होता है वो वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति का पावर होता है। वहाँ प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री का, जैसे यहाँ राष्ट्रपति का है कार्य सीमित है, वैसे ही वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का कार्य सीमित है, लेकिन सारा पावर जो होता है वहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति, जो मिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, उनके हाथों में होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका में एक नई राजनीति में जब उसका भारत का कनेक्शन क्या है, हम क्यों ऐसी बातें हम अमेरिका के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग का नाता है और कहीं ना कहीं हम लोग के यहाँ जो राजनीति है वो राजनीति जो है वहाँ से चर्चा में है। तो आइए हम लोग चर्चा में बात करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए एक वहाँ पे है कि वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। वहाँ का मतलब, मूल निवासी का मतलब वहाँ आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ, लेकिन अन्य पदों पे जो है वहाँ पे ऐसी बाउंडेशन नहीं है। इसलिए एलन मस्क जो है 2002 में वहाँ पे आए और अमेरिका के नागरिकता हासिल की। तो एलन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, हाँ, लेकिन बाकी मेन जो पद है उस पर रह सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एलन मस्क जो है कि जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे का कारण अमेरिका संविधान है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए केवल प्राकृतिक रूप से जन्मे अमेरिकन, प्राकृतिक रूप नेचुरल बॉर्न, मतलब अमेरिका में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, नागरिक ही योग्य होता है। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उन्होंने 2002 में अमेरिकी नागरिकता हासिल की, जिसका मतलब है कि प्राकृतिक रूप से जन्मा अमेरिकी नागरिक नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रपति नहीं बन सकते, इसीलिए वह राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि मस्क अन्य सरकारी पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, जैसे कि कैबिनेट पद पर, क्योंकि इसके प्राकृतिक जन्म का आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए इतिहास में कई सारे गैर जो है अमेरिकी मूल के लोग, जैसे हेनरी किसिंजर और मेडेलिन अल्ब्राइट ने महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। जहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने की बात है, मस्क ने 2024 के चुनाव में मोदी और ट्रंप की जो जुगलबंदी थी, ट्रंप को समर्थन किया था और उनके कैंपेन के लिए और चुनाव प्रचार के लिए लगभग $250 मिलियन से अधिक का योगदान दिया था और ट्रंप को जीत दिलाने में सबसे प्रमुख भूमिका थी एलन मस्क की।
तो हाल ही मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम ही है, उनके पार्टी का नाम है अमेरिकी पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती देना है, लेकिन वह खुद राष्ट्रपति पद के लिए नहीं उतर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि रिपब्लिकन पार्टी के वही रिपब्लिकन पार्टी है जिसके अभी राष्ट्रपति पूर्व में श्री बराक ओबामा जी थे, मिस्टर बराक ओबामा जी थे, उन्हीं की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। अब रिपब्लिकन पार्टी क्या होती है, इनकी सोच क्या होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या होती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अभी वहाँ पे गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक तरह से कहा जाएगा वहीं का प्रेसिडेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो इस पार्टी के क्या विचार होते हैं, दक्षिणपंथी होते हैं, अभी उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और क्यों बीजेपी जो है इंडिया से ट्रंप की तरफ ट्रंप को चाहती है कि जिता दे, दोनों में क्या है, ऐसा क्या हो जाता है ना। तो अमेरिकन जो पार्टी का घोषणा कर चुके हैं एलन मस्क जो है, उन्होंने आपको बताया है जैसे कि $250 मिलियन, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को उन्होंने किया था, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आइए हम लोग एलन मस्क के बारे में और बातें करते हैं। तो सबसे पहले एलन मस्क जो है अमेरिका पार्टी के, उनका नाम है अमेरिका पार्टी के लक्ष्यों पे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि एलन मस्क जो है पार्टी नहीं बनाया, उसका नाम ही रखे अमेरिका पार्टी के लक्ष्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के साथ इसके संबंध और क्या है, ठीक है। मतलब अब जो अमेरिका पार्टी बनाया इसका रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में दोनों से क्या इनका अलग सोच है, और इन्होंने एक पार्टी की तरफ से डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसको साथ भी दिया। तो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है यह अमेरिका की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आइए इन पार्टियों के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से या फिर इन पार्टियों से इनके सोच में क्या भारत का पार्टियों से कनेक्शन है। जैसे अभी एक तरह से माना जाएगा कि भारत में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है और दूसरी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और तीसरी आपका मोर्चा अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो मुख्य रूप से बड़ी पार्टी के रूप में अभी समाजवादी पार्टी है। तो एलन मस्क तो अभी शुरुआत की है वहाँ पे। तो चलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में हम बात करते हैं, जो कि यह अमेरिका की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो जिसमें अक्सर लिबरल या वामपंथी कहा जाता है। देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको वामपंथी कहा जाता है ना, वामपंथी सोच के ये विचारधारा के लोग क्या होते हैं, यह सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और समानता जैसे मुद्दों पर जोर करते हैं। देखिए डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, माफ कीजिएगा इसके पहले की वीडियो में थोड़ा सा हमने जो बात बोली हो, तो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो वामपंथी उसको माना जाता है। यह क्या करती है, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और समानता जैसे मुद्दे पर जोर देती है। बराक ओबामा इस पार्टी से है, ठीक है। पिछले मैंने वीडियो में बोला था वो नहीं है, यहाँ से अभी जो शुरू कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो बराक ओबामा जी का पार्टी है और बराक ओबामा इसी पार्टी से है और 2009 में से 2017 तक के अमेरिका के राष्ट्रपति इसी पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से, अमेरिका की पार्टी है, इसे चुने गए थे। तो आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि भाई साहब कैसे रिपब्लिकन पार्टी क्या है, यह दूसरी प्रमुख पार्टी है अमेरिका की, जिसे रूढ़िवादी कहा जाता है या दक्षिणपंथी कहते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी, देखिए यही रूढ़िवादी जो परंपरा है इसी का संबंध जो है भारत में भी बीजेपी जो है रूढ़िवादी पार्टी है ना, दक्षिणपंथी को माना जाता है। यह कम करो सीमित सरकारी हस्तक्षेप और पारंपरिक मूल्यों पर जोर देती है। डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी 2017 में, 2021 और फिर 2025 में से वर्तमान राष्ट्रपति हैं। यही सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए कि ये जो ट्रंप का और मोदी का संबंध के पीछे का कारण क्या है, यही आप पकड़ेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य है कि वो जो पार्टी है वो दक्षिणपंथी पार्टी है, यानी वो दक्षिणपंथी पार्टी ये कहती है, रिपब्लिकन पार्टी जो है या जो ट्रंप की पार्टी है वो रूढ़िवादी है, यानी पुरानी मान्यताओं को लेकर वो चलती है कि लोगों ने ये कहा था, जैसे भारत में है कि लोगों को जैसे सती प्रथा थी कि लोग कहते हैं कि ये था तो यही होगा, हम ब्राह्मण है तो हम ही रहेंगे, हम पूजनीय है तो हम ही रहेंगे, हम श्रेष्ठ है तो हम ही रहेंगे। तो इसी का कनेक्शन सीधा जो है अमेरिका में जो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है उनसे संबंधित है। तो रूढ़िवादी, इस दक्षिणपंथी जो रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी सोच के होते हैं, उसी को दक्षिणपंथी कहता है। दक्षिणपंथी जो होते हैं राइट विंग इसको बोला जाएगा, और वामपंथी जो होता है उसको लेफ्ट विंग बोला जाएगा, तो इंग्लिश में बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर कि रिपब्लिकन पार्टी वही पार्टी है और अमेरिका में दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जो है बराक ओबामा की जो पार्टी है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो पार्टी जो है आपका जो ट्रंप जी की सरकार है। तो इस सरकार की और बीजेपी का कनेक्शन क्यों हो जाता है, क्यों बीजेपी चाहती है कि ट्रंप से हमारे ज़्यादा नज़दीकियाँ रहे और बराक ओबामा से क्यों भगती है,
क्योंकि सेम जो चीज है उनकी जो सोच है ट्रम्प की पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी का यही है, रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी मतलब जो परंपरा चल रही है पुराने कहावत के हिसाब से उसी पे वो चलेंगे, है ना। ये सीमित सरकारी हस्तक्षेप, ये चाहते हैं कि ना सरकारी धन क्या हो, कम से कम यूज हो। यही कारण है ना, देखिए अब यहाँ से आपका अमेरिका की डोनाल्ड ट्रम्प की जो पार्टी है उससे यहाँ के भारत के बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी है इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो है यह दूसरी तो ये क्या कहती है, सीमित सरकारी अस्पताल, ये सेम जो ट्रम्प की जो सरकार है सेम वही काम यहाँ मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? नहीं, मोदी के अंदर जो पार्टियां हैं बीजेपी और उसमें जो लोग हैं वो दक्षिणपंथी सोच के हैं और वो रूढ़िवादी परंपरा के चाहते हैं सरकारी धन कम यूज हो। यही कारण है कि स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, यही कारण है कि अखिलेश यादव की कन्या धन नहीं देते हैं, क्योंकि कन्या धन देने पर 30,000 क्या होता था, हर 12 के बच्चियां जो पास होती थी उनको महिला कन्या धन मिलता था, किसी भी जाति का 30,000 रुपया उसमें मिलता था। बताइए 30,000 रुपया बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने उसे क्यों बंद किया? क्योंकि वो चाहती है कि सीमित सरकारी हस्तक्षेप, और यही कारण है कि जो बीजेपी जो है आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रही है, क्योंकि वो चाहती है कि लोगों को कम मजदूरी दिया, 12,000 13,000 पे आप देखिए जाके काम करवा रहे हैं सब। तो इनकी यही सोच है, कम पैसा रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो हम जाहिर सी बात आपके पास डाटा नहीं खरीद पाएंगे और आपके पास लाइव भी नहीं हो पाएंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी यही जो पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी को जो हम कहा जाए एक और नाम है, इसको कहते हैं ग्रांड ओल्ड पार्टी। जी हाँ, इसको बोलते हैं GOP, अमेरिका में बोलते हैं ग्रांड ओल्ड पार्टी, मतलब सबसे पुराना पार्टी का नाम से दिया जाता है। तो ये जो बीजेपी आपका लेंगे तो बीजेपी की सोच जो है, बीजेपी में जो पार्टी में रहते हैं उनकी यही, ठीक है ना। तो जो अब रिपब्लिकन पार्टी जो है उसकी सोच क्या है? रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ज्यादा सरकारी धन को क्या करती है, तो देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी हो गई बराक ओबामा का, डेमोक्रेटिक पार्टी जो बराक ओबामा की वो क्या है, उनकी जो सोच है अक्सर लिबरल या वामपंथी लेफ्ट विंग्स माना जाता है। यह क्या करता है, यह सामाजिक कल्याण की बात करता है कि सबको क्या है समानता के अधिकार के लिए ये पार्टी लड़ाई करती है। यही कारण है कि पहले हब्सी काले, एक तो अब्राहम लिंकन थे, दूसरे उसके बाद ये अपने बराक ओबामा थे। वहां पे गोरे और काले रंग का भेद होता है, अपने यहाँ ऊंच नीच होता है ना, ऊंच नीच सेम, हम ऊंच है हम ऊंच हैं आप निम्न हैं, सेम वहाँ अमेरिका में चलता है गोरा और सफेद, मतलब आप काले नहीं, गोरा सफेद तो एक ही बात है, गोरे और काले रंग के लिए वहाँ पे लड़ाई होती थी, अभी भी होती है ना, नस्ली वहाँ पे होती है, यहाँ पे ऊंच नीच के लिए नस्ली होती है। तो सेम चीज है, देखिए यहाँ पे ये जो रिपब्लिकन पार्टी है वो परिवार संरक्षण और समानता जैसे मुद्दों पर जोर देती है। बराक ओबामा इसी पार्टी से है ना। ये कहती है कि समानता जैसे मुद्दे पे, जैसे समाजवादी पार्टी हुआ या अन्य कई भी इसके छोटे लोकल पार्टियां हैं जो कहती हैं कि समानता पर जोर देती है। लेकिन ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो ट्रम्प की पार्टी है, वही यहाँ पे बीजेपी की पार्टी है, उसकी भी यही सोच है कि रूढ़िवादी दक्षिणपंथी को मानना है ना। तो चलिए वहाँ पे एलन मस्क जो है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एलन मस्क जो है कौन नहीं जानता है, जो कि ट्विटर के मालिक है और वर्तमान में ट्रम्प की सरकार बनाने में उन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग भी किया था। तो आइए हम लोग रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनौती देने के लिए मस्क का मानना है कि दोनों पार्टियां अमेरिका की जनता का एक पक्षी व्यवस्था की तरह काम करती है, मोनो पॉलिसी की तरह काम तरह हावी है। वो चाहते हैं कि अमेरिकन पार्टी 80% बीच के लोगों, मध्यवर्ती मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करे, जो न तो पूरी तरह रिपब्लिकन है न ही डेमोक्रेटिक है। मतलब उन्होंने साफ किया है कि ये ना तो ओबामा की पार्टी है ना ही जो है ट्रम्प की पार्टी, ये बीच की पार्टी है। रूढ़िवादी और कर्ज, वित्तीय रूढ़िवादी और कर्ज पर कम करना इसका काम है किसका, एलन मस्क ने जो नई अमेरिका में पार्टी बनाई है। तो मस्क ने विशेष रूप से सरकारी खर्च और राष्ट्रीय कर्ज को कम करने का जोर दिया। उन्होंने ट्रम्प के हाल ही में बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स कट्स और बिल की आलोचना की थी, इसे पागलपन भरा खर्च बताया था। उन्होंने ज्यादा एक बिग ब्यूटीफुल बिल जो बनाया था उसमें ज्यादा पैसे को, यही कारण होता है कि मोदी भी यहाँ बहुत सारा पैसा लेके आता है और वो मंदिरों और मेला का निर्माण में देखिए खर्च कर रही है ना। मेला करवा, आयोजन करा, इतना पैसा पाओ। तो महाकुंभ में इतना पैसा क्या हो गया, सारा ट्रस्टों में लेके इनके जो ट्रस्टी थी महाधीश थे सब लेके भाग गए। तो यहीं पे जो बातें जो होती है, तो इसी को लेके ट्रम्प ने भी पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में बजट को पारित करके और अमेरिकी जो जनता का पैसा जो है बांट दिया है ना, बंटा भार एक तरह से कहा जाएगा। तो मस्क कह रहे हैं कि 2026 के जो चुनाव में होगा, मस्क कह रहे हैं कि अमेरिकन पार्टी 2026 के मध्यवर्ती चुनाव में 8 से 10 हाउस सीटें और 2-3 सीनेट को लक्षित करेगी ताकि कानून पर प्रभाव डाल सके। वो कह रहे हैं कि 8 से 10 हाउस सीट जो है उसको हम जीतने की कोशिश करेंगे, है ना। स्वतंत्रता और तर्कसंगत, मस्क का कहना है कि उनकी पार्टी आपकी स्वतंत्रता वापस देगी और नीतियों में
तर्क संगति को और पारदर्शिता लाएगी। जैसे सेम चीज़ है यहाँ समाजवादी पार्टी जो होता है सबको लेके चलती है, वैसे वहाँ पे मस्क हो, एलन मस्क जो है काम करना चाहते हैं और वो वहाँ नया पार्टी बनाए हैं। तो अमेरिकन जो पार्टी है उसका जो डेमोक्रेटिक पार्टी ओबामा और दोनों को जो है चुनौती देने की कोशिश करेगी। तीसरा विकल्प के रूप में अमेरिकन पार्टी को बनाया। मस्क का लक्ष्य दोनों पार्टियों के बीच एक तीसरा विकल्प देना, स्वतंत्र मतदाताओं के लिए आकर्षण बनना। ठीक है, अच्छा इसका कारण क्या है, क्यों एलन मस्क ने है वहाँ अमेरिका में जो है दो पार्टियों का निर्माण किया है? तो दोनों पार्टियों के में से असंतोष। मस्क का मानना है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही मतदाताओं के जरूरतों को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर रहे हैं, है ना। वह एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जो तर्क, विज्ञान और आर्थिक अनुशासन पर आधारित हो। ट्रंप के साथ हाल का विवाद, ट्रंप के टैक्स और खर्च बिल पर असहमति से ने मस्क को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। यह नहीं चाहते कि रिपब्लिकन पार्टी जो है अनियंत्रित खर्च करे। देखिए वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी जो है, ट्रंप की पार्टी जो है पैसे फंड की है, वहाँ पे धार्मिक आयोजनों पे तमाम पैसे खर्च कर देना, है ना। वहाँ के जो मान लीजिए आपको स्वतंत्र प्रभाव, मस्क का कहना है कि कुछ सीटें जीतकर उनकी पार्टी कानूनों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकती है, भले ही वह पूरी तरह से सत्ता में ना आए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मस्क ने पूर्व डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एंड्रू यांग्स को फॉरवर्ड पार्टी के साथ सहयोग की संभावना पर चर्चा की है। कोई एक और पार्टी है उससे बोला है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो ये जो ट्रंप की बात है ना, तो सबसे पहले बात जानिए कि ट्रंप के एलन मस्क की जो है, एलन मस्क की अमेरिकी पार्टी का लक्ष्य है रिपब्लिकन, ट्रंप की पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ओबामा की पार्टी, दोनों को प्रभुत्व को तोड़ना। वह एक तीसरा विकल्प देना चाहते हैं जो मध्यवर्गीय मतदाताओं को आकर्षित करे, सरकारी खर्च को कम करे और तर्क संगत नीतियों को बढ़ावा दे। हालांकि यह पार्टी अभी शुरुआती चरण में है और इसे सफल होने के लिए कई कानूनी और राजनीतिक बाधाओं को पार करना होगा। तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं कि वामपंथी, लेफ्ट विंग्स और राइट विंग्स क्या होते हैं। चलिए, सबसे बड़ा यही से बातें जो है निकल के आती है, यही वो कारण है। इसी बात को अगर आप जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि बीजेपी जो है ट्रंप को क्यों दोस्त बनाती है और उसको क्यों बार बार क्योंकि ट्रंप एक वहाँ का वो है ना चेहरा है, मुख्य उसकी जो पूरी कमेटी है। जैसे यहाँ पे आपके हैं मतलब जिस जाति के लोग जो मोदी के पीछे हैं, जो अपना उल्लू सुधा करते हैं और पैसे लेते हैं अपने लिए, कहते हैं कि हम ही कहिए, हम ही ब्राह्मण है, हम ही पंडित है। तो सेम वहाँ पे जो है ईसाइयों में जो पुरोहित हैं, पृष्ठ हैं, वहाँ के फादर हैं, वो ऐसे ही चीज़ें, सेम चीज़ है, रूढ़िवादी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानिए कि वामपंथी क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है। तो वामपंथी देखिए, सोच के विचारधारा के लोग किसे कहते हैं हम लोग। सबसे बड़ा इस वीडियो का कारण यहीं से शुरू होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें बने रहेंगे। वामपंथी, लेफ्ट विंग क्या होता है, मुख्य विचार उसमें हम लोग जानिए। लेफ्ट जो वामपंथी सोच के विचारधारा के होते हैं वो सामाजिक समानता की बात करते हैं। हम समाजवादी लोग भी एक तरह से सामाजिक समानता की बात करना चाहिए। अगर कोई भी समाज का याद हो है, अगर समानता की बात नहीं करता है तो उसको वामपंथी नहीं बोला जाएगा। सरकारी हस्तक्षेप, ये क्या करते हैं वामपंथी लोग, सरकारी हस्तक्षेप रखते हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि सरकारी नौकरियाँ, हस्तक्षेप करने का मतलब सरकारी नौकरी, ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या बढ़े, ज़्यादा सरकार से पैसे लिया जाए और सामाजिक कल्याण पर जोर देते हैं। नीतियाँ, सामाजिक कार्यक्रमों जैसे मुफ्त शिक्षा, ये चाहते हैं कि शिक्षा जो है फ्री में मिले। कौन? वामपंथी सोच के लोग, है ना। आज से जान लीजिए, तो किसी कहिएगा हम लेफ्ट विंग वाले हैं, वामपंथी, यानी हम सामाजिक कार्यक्रमों जैसे मुफ्त शिक्षा अखिलेश यादव ने शुरू किया था, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहन जी का भी नाम लेके, वो भी एक तरह से उनका भी यही काम था, है ना। जैसे सामाजिक कार्यों को वो भी, जैसे मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अमीरों पे अधिक कर, है ना, ये इन लोग का काम होता है। पर्यावरण संरक्षण और प्रगतिशील सामाजिक बदलाव जैसे लैंगिक समानता और अल्पसंख्यक का अधिकार, जो भी लैंगिक समानता हो, यानी महिलाओं को देखिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ही महिलाओं को जो है सबसे पहले राशन कार्ड में नाम डालने की करके गए और आज देखिए वही चीज़ें जो चल रही हैं ना। व्यापार और उद्योग पर अधिक नियमन, व्यापार ज़्यादा बढ़ाना, है ना, उद्योग को ज़्यादा लगवाना, ये काम है वामपंथी सोच विचारधारा के सोच के लोगों को। तो आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए, चाहे आप किसी भी पार्टी में, बीजेपी में हो या समाजवादी पार्टी में हो, तो आप खुद सोचिए कि हमारी पार्टी किस दिशा में, तो आप वामपंथी हो गए, है ना। इसीलिए लेफ्ट विंग बोले देते हैं कि लेफ्ट के नेताओं ने, देखिएगा राइट लीडर विंग्स के, है ना। तो ये बात देंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, बराक ओबामा की जो पार्टी, भारत में कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस के कुछ गुट, ठीक है ना, कांग्रेस के कुछ गुट में, मतलब इंडिया जो गठबंधन है उसके कुछ सारे जो मेंबर्स हैं उसमें समाजवादी पार्टी भी आ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी भी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, है ना।
ये सारी जो पार्टियां हैं जो है ये वामपंथी विचारधारा के है, जो चाहती है समानता के भाव को लेकर चलती है। दक्षिणपंथी विंग्स क्या होती है, दक्षिणपंथी सोच क्या होती है, राइट विंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें मुख्य विचार क्या होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार, देखिए यही होता है, सीमित सरकार इसमें होता है दक्षिणपंथी सोच में, और पारंपरिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। यही कारण होता है कि बार बार कहा जा रहा है कि हम ही लोग ब्राह्मण है, हम ही लोग, इसलिए यादव या किसी अन्य जाति के लोगों पे क्या कर रहा है, मूत्र कोई छिड़क रहा है तो कोई कह रहा है कि मंदिर में नहीं घुसने देना है, जैसे हमारा कब्जा है, हम ही लोग सिटी चलाते हैं, है ना। भगवान जब आए तभी ये किताब लिख दी है, भगवान के एकदम कहा हुआ है, वो यही कहते हैं कि भगवान के एकदम कहा हुआ है, यही आदेश ही है, तुम कौन होते नियम बदलने वाले, है ना। तो आप लोग जो है वे राइट विंग्स के लोग होते हैं, जबरदस्ती यही कहलवाने की कोशिश करते हैं, अरे ऐसा चलते आया है, ये बन गया है, ये है ना। तो ये दक्षिणपंथी राइट विंग्स के होते हैं जो पारंपरिक मूल्यों पर जोर देते हैं। यही तो कह रहे हैं कि राम राजा, अरे भाई राम के जैसे, राम को पूजा पाठ करने से थोड़ी हो जाएगा, राम जैसे भी बनने से नहीं होगा। इस समय क्या है, टेक्निकल युग है, इसमें हमको क्या करना है, ठीक है, अपने अपने काम को देखना पड़ेगा ना। अच्छा, इनका फिर देखिए दक्षिणपंथी का विचारधारा क्या है, और यही दक्षिणपंथी सोच की बीजेपी है, और वामपंथी सोच के इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की भी वो भी है, और बहन जी भी रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि समानता की बात, है ना। अच्छा, दक्षिणपंथी राइट विंग्स में क्या होता है, मुख्य बाजार अर्थव्यवस्था और कम व्यवसाय नियमन। यही होता है कि कम व्यवसाय के लिए, देखिएगा आप स्कूल खोलिए ना, सारे स्कूल अभी देखिए अखिलेश जी के जमाने का है, अखिलेश जी ने हर समाज के जितना डिग्री कॉलेज देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, सब अखिलेश जी की देन है ना, उनके द्वारा जो नियम, ये क्या किया, बंद कर दिया। अब स्कूल बोला कि आप आम आदमी, हम आप खोल ही नहीं सकते, कह रहा है कि क्या करिएगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जमीन दीजिए, जमीन का मानक बढ़ा दिया, एक कट्ठा में खुल जाता था, है नहीं भी रहता था, कहीं और जमीन दिखा के खुल जाता था। अब लेकिन अभी देखिए दारू के लिए क्या है, दारू तो फ्री में रजिस्ट्रेशन कराइए, किसी जमीन की जरूरत नहीं है, भाड़े पे आप चलाइए, भाड़े की जमीन पे चलाइए। तो यही है, तो ये दक्षिणपंथी सोच, राइट विंग, तो जो समाजवादी कम से कम विचारधारा के हैं, तो ये हम इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग जानिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना। तो दक्षिणपंथी की एक बार पूरा पढ़ देते हैं ना। इनका यही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार समझ गए, मतलब सरकारी कर्मचारी कम होंगे तो सरकारी सीमित हो जाएगा, और पारंपरिक मूल्यों पर जोर दिया जाएगा कि जो पारंपरिक मूल्यों के मतलब यादव का काम है का दूध, यादव मतलब दूध, है ना, जो समझ गए आप लोग। तो वो ठीक है, कम और कम सरकारी खर्च, मुख्य बाजार उत्पन्न करना, अर्थव्यवस्था और कम व्यापारिक नियमन, ठीक है। पारंपरिक सामाजिक मूल्य जैसे परिवार, धर्म और राष्ट्र, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए यही सेम काम बीजेपी का है, दक्षिणपंथी सोच विचारधारा के हैं लोग। मैं एक बार पढ़ रहा था तो मैंने इसको नोट किया, 2-3 दिन तो लग गया इसको डिटेल बनाने में। तो ये दक्षिणपंथी सोच का यही है, पारंपरिक सामाजिक मूल्य जैसे परिवार के बारे में, अपने धर्म के बारे में। चलिए तो ये इनका काम होता है। अप्रवास सख्त नीतियां, देखिए अप्रवासन का सख्त दक्षिणपंथी विचारधारा में है, आप नेट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हमने निकाला है। अप्रवासन यानी प्रवास की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब जो जाए, यही कारण है कि बांग्लादेश के लोगों को ये क्या है, पश्चिम बंगाल के लोग झूठो कह देंगे कि यहाँ के लोग हैं, कहेंगे कि मुंबई वाले। अभी देखिए इनका यही दक्षिणपंथी सोच क्या है, बताइए। अगर महाराष्ट्र का कोई MP MLA अगर कह रहा है कि बिहार के लोग यहाँ ना आए, तो ये क्या है, अप्रवासन, यानी आप जहाँ हैं वहीं रहिए, है ना। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर जाएगा तो उसे प्रवास बोलेंगे, और जो नहीं जाएगा तो दक्षिणपंथी सोच के लोग। यही तो कारण है कि अभी तक जो राज ठाकरे उसके ऊपर FIR नहीं हुआ, कितनी बयानबाजी हो गई, है ना। तो ये उनका मुख्य दक्षिणपंथी सोच के विचारधारा का ये मुख्य अंग है। तो यहाँ से निकल के जाती है समाजवादी पार्टी। और चलिए, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, या आम आदमी पार्टी हो गई, ये इंडिया गठबंधन के सारे मेंबर्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, नहीं जुड़ते, यही कारण है कि नहीं जुड़ते, है ना। और कुछ भी कर लेंगे वो नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो अप्रवासी पे सख्त नीति कह देंगे कि नहीं, अब नियम बना देंगे सब कि मुंबई के लोगों को यूपी नहीं जाना, यूपी के लोगों को यहाँ नहीं जाना है, अब ठीक है। तो यही मुख्य अंतर है। चलिए मुख्य अंतर के बारे में अभी अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, भारत में कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी, एकदम से लिखा हुआ है, भारत में कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी, कुछ हद तक, ठीक है। यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अभी ना तो पूर्ण रूप से दक्षिणपंथी बन पाई है, लेफ्ट विंग बन पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे विरोध जब होता है ना तो वो जल्द से क्या होता है। लेकिन इनकी मुख्य जो सोच है दक्षिणपंथी को ही आगे बढ़ाने। यही कारण है कि अमेरिका जो है भारतीय नागरिकों को वीजा क्या किया, खोज के, कहाँ भागो, इंडिया वाले कहाँ काम कर रहे हैं, फर्जी वीजा, भगाओ वापस ले जाओ।
अभी आ रहा था ना जहाज से, इतने लोगों को वापस किया, इतने लोगों को वापस किया अमेरिका ने पकड़ पकड़ के। तो ये क्या है, अप्रवासन पर सख्त नीतियां ये लोग लगाते हैं कि आपको आना नहीं है, यहाँ कमाने नहीं आना है, कमा रहे हैं तो आपको बस जितना दिन का वीजा है उतने दिन पे चलता है। सेम यहीं पे आप एकदम समझिए ना कि यहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, दक्षिणपंथी सोच होती है, ठीक है ना, वो नहीं मानेंगे। उसका एक छोटी मोटी लड़का है, मतलब 10 साल का है, लेकिन वो टाई 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 करेगा ना, एजेंट निकल पा, हम ही लोग श्रेष्ठ है ना, पढ़ाना लिखना एक पैसे का नहीं है, वो कर रहा है। तो बताइए, तो यही बात होती है। चलिए हम लोग अंतर समझते हैं। वामपंथी समानता पे विश्वास करता है, लेफ्ट विंग्स, ठीक है ना, वामपंथी बायां हाथ, मतलब एक तरफ वामपंथी समानता की जो बात करता है, लेफ्ट विंग कहलाता है, और सामूहिक कल्याण पे ध्यान देता है, सबके लिए, चाहे उसमें ईडब्ल्यूएस है, सबके लिए कल्याण की बात करता है। जबकि दक्षिणपंथी क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। आर्थिक स्वतंत्रता है ना, व्यक्तिगत हमको लाभ मिले, भले उनको मिले या ना मिले उनकी। तो यही बीजेपी में जो विचारधारा के लोग हैं, आप जान ही जाने कौन की सोच के लिए। चलिए देखो, कह भी देते हम लोग तो समाजवादी पार्टी से। शुक्ला तिवारी जो भी लोग कहते नहीं हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही पंडित हैं, हम ही को अधिकार है, तो कौन से सोच के, दक्षिणपंथी सोच के लोग हैं ना। वामपंथी सरकार की, तो ये क्या कहते हैं, दक्षिणपंथी वाले कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दक्षिण व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत आपको लाभ, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब जिसके पास आर्थिक होगा, धन होगा, जिसके पास जमीन है। देखिए जमीन किस जाति के लोगों के पास है तो उसके पास आर्थिक हो गए, धन होगा, या तो बेच देगा, तो उसको क्या करेगा, उसको सरकार को वो जमा करेगा तो उसको दारू का वो मिल जाएगा। 27,000 स्कूल, तुम दारू का ठेका लाइसेंस जारी किए, 27,000 5,000 स्कूल बंद कर रहे हो है। और एक अभी देखिए वो मोहन भागवत जो है, अभी एक बयान है दैनिक जागरण में, मैंने मोबाइल में रख रखा है, कह रहा है कि गांव-गांव में संस्कृत पढ़ाएंगे। गांव-गांव के स्कूल बंद करा दिए तो संस्कृत कहाँ पढ़ाओगे, और संस्कृत क्यों पढ़ाओगे। यादव समाज के लोग जब पंडित नहीं बनेंगे, नहीं पूरे राजभर समाज के लोग बनवे नहीं, कुशवाहा समाज, तो संस्कृत हम पढ़ के क्या करेंगे। तो यादव समाज के या जो भी अन्य लोग हैं वो क्या पढ़ने को, इंग्लिश पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इंग्लिश पढ़े, क्योंकि हम अमेरिका चले जाएंगे, वीजा अच्छे काम बोलचाल की भाषा हो जाएगी। राजभर समाज के लोग क्या पढ़ेंगे। अगर कोई मुस्लिम समाज का है तो वो क्या करना, कोशिश करें इंग्लिश और उर्दू, क्योंकि उर्दू जितने भी अरबिया कंट्री हैं वहाँ पे उर्दू बोला जाता है, तो कुछ बोलचाल में उसकी भाषा अलग हो जाएगा, तो किसी को अपनी बात आसानी से समझा सकता है, व्यापार अपना बढ़ा सकता है। तो यही कारण होता है कि अरबी भाषा जो होता है, उर्दू नहीं अरबी यहाँ से तो उर्दू के यही संबंधित उन लोग का है, तो ये होता है। तो वामपंथी जो होते हैं सरकार की बड़ी भूमिका चाहते हैं, ठीक है, एकदम बड़ी, कि सरकार ही, अगर कहीं आग लग गया तो खाना, कोई अचानक घटना हो गई, जितनी ये पहले के जितने एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें जो इसके प्रावधान है, मतलब पैसे के जो प्रावधान है, जो मतलब दिया जाता है अचानक घटनाओं पर, वो सब पहले की है ना, अभी नहीं बनाया, नहीं तो काटता जा रहा है, ये नहीं हटाओ, देना नहीं है ना, लग रहा है। लेकिन अभी मेला का आयोजन हो रहा है, देखिए हर जगह वो महोत्सव मनाया जा रहा है ना, हर जगह बनाया जा रहा है। जबकि दक्षिणपंथी कम सरकारी हस्तक्षेप चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ढेर सरकारी पैसे गमन ना हो। यही कारण है कि 12-12 हज़ार में सब लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, उसका नाम हमको याद नहीं है, वो संविदा की नौकरी, चलिए याद आ गया, संविदा की नौकरी करवा रहा है ना। वामपंथी जो होते हैं, वामपंथी सरकार की भूमिका में देखिए, सरकार को ज्यादा से, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव क्या देते थे आपको, अखिलेश यादव आपको साइकिल देते थे, एक लड़की अगर पास हो रही है लैपटॉप देते थे, एक लड़की को देखिए क्या मिलता था, इंटर में अगर पास हुई तो लैपटॉप, आपको एक साइकिल मिल जाएगी, और केवल पास होना चाहिए, लैपटॉप साइकिल और 30,000 रुपया। तो बताइए लैपटॉप साइकिल 1 लाख रुपया उसको परिवार में जाता था, तो 1 लाख सरकारी धन गया ना। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे बूढ़े या जो भी है भाई, संवैधानिक हक है, अपना आधार लगा के सब लोग महिलाएं और वो करती थी, पैसा पाती थी, 30,000 मिल जाता था, पेपर दे देती थी। लेकिन उससे बहुत घरों में जो है नौकरियों को मिला, लैपटॉप घर का मिला, आज भी हमारे घर पे है, ठीक है। तो आप लोग के पास भी होगा। तो आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप जो विचार वामपंथी हैं तो वामपंथी में रहिए, दक्षिणपंथी है तो दक्षिणपंथी में रहिए। आप पहले जानिए कि किसका कहाँ से कनेक्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि आप वामपंथी आपके विचारधारा के सरकारी नौकरी चाहते हैं और बीजेपी में चले गए, तो भैया वो दक्षिणपंथी सोच के वो नौकरी नहीं देंगे। हम शुक्ला तिवारी है, चले गए हम बीजेपी में, तो भैया वो उनकी विचारधारा वामपंथी है, ठीक है, दक्षिणपंथी है ना, वो सरकारी हस्तक्षेप कम चाहते हैं ना, और पूरा राजनीतिक में अपना ले लेंगे बजट पारित करके रेल और ठेकेदारी करेंगे। ठेकेदारी में शुक्ला तिवारी में सबको नहीं मिलेगा, उसी शुक्ला तिवारी को मिलेगा जिसके पास आर्थिक धन होगा, पैसा। सरकार एक बनाएगी कि इतना जमा करिए और टेंडर लेके जाइए। एक वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता है, योगी जी एक यज्ञ में है,
तो कोई शायद नोट मांगती है कि कुछ धन वन दे दीजिए, तो योगी जी कहते हैं नोट हम वोट के लिए देते हैं बस। अब पता नहीं, उस वीडियो को मैं पुष्टि नहीं करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, तो वामपंथी सरकार अब समझ में आया ना। बहन जी भी जो गरीबों की मदद करती थी, अम्बेडकर गांव बना बना के, है ना, तो ये लोग नहीं करेंगे, है ना। कोई गांव नहीं बनाया, बताइए ना, किसी के नाम से ही बनाया क्या? शुक्ला तिवारी का ही गांव है, कोई गांव बनाया क्या कि ये गांव जो है अटल बिहारी वाजपेयी की योजना के तहत शुक्ला तिवारी के ही गांव को बढ़िया बना दो? नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि धन हमारा लगे, कभी भी नहीं सोचेंगे। ये हमेशा दिमाग में आप रखिएगा हमारी बात को। वामपंथी नौकरी चाहते हो तो भैया बीजेपी में आप नहीं देंगे। वो लोग दक्षिणपंथी सोच के हैं, उनका मोदी से नहीं मतलब है। मोदी कहाँ से है? हमारे घर का कोई प्रधानमंत्री अगर ले जाके उल्टा बनाएगा ही, उसका काम है कुछ लोगों को जिताऊ को वोट को वो करना है। लेकिन वामपंथी देखिए, वामपंथी क्या होते हैं? प्रगति सामाजिक बदलाव के पक्ष में होते हैं। वो चाहते हैं समाज में बदलाव, समाज में बदलाव। समाज में बदलाव कैसे होगा? कोई अगर कुएं पे पानी नहीं पीने दे रहा है तो कुएं पे जिसको पानी उसके लिए कानून बना देना, तो कुएं पे जाएगा ना कोई। उसको SC ST के देखिए, कई जातियों को आप जातिगत ऊंच नीच नहीं कर पाएंगे। हमने एक बनाया भी था कि SC ST में जो भी जातियां हैं उनके जो गैर कानूनी जाति है उसके नाम से जातिवादी सूचक कर का यूज, शब्द का यूज नहीं करेंगे। बाकी अब झगड़ा मार होगा तो BNS की धारा लगेगी, SC ST नहीं लगेगा। लेकिन दो लोग, एक वीडियो हमने बनाया उस पर देख लीजिएगा आप लोग। इसीलिए वीडियो हम बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए ना, कि हम रहे या ना रहे, वीडियो रहेगा तो आप लोग कम से कम सतर्क रहेंगे। वामपंथी प्रगति से सामाजिक बदलाव के पक्ष में है, जबकि दक्षिणपंथी अक्सर पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। वो यही कहेंगे कि यही करो। अब देखिए ना, अभी आपका कांवड़ यात्रा में देखिए हेलीकॉप्टर से फूल बैठा रहा है, सेम चीज देखिए। हेलीकॉप्टर से कांवड़ में खूब पहन के जाओ। जो कपड़ा बंडी है ना, जो कांवड़ यात्रा का है, जो कपड़ा बंडी आपको खूब सस्ता में दे रहा है, सरकार खूब सस्ता उसका दे रहा है। उसकी बंडी और हाफ पैंट पहन खूब सस्ता, मतलब 100 रुपये में आपको बंडी मिल जाएगी, मतलब 50-60 रुपये, बोल बम वाले 50-60 रुपये में आपको बंडी मिल जाएगी। उसके सारे सामान जो है, जो गेरुआ कलर में आपको मिल रहे हैं, वो सारे सस्ते ही देगी, है ना। पूजे के सामान कि आदमी जाए, है ना, जाके देखिए पुलिस खाना बना रही है, देख रहे हैं। तो दक्षिण वो चाह रही बीजेपी की आप हम दक्षिणपंथी सोच के हैं, और पुलिस सारा लगा रखा है। उसी के बीजेपी के ही लोग जो हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों बढ़ा रहे हैं ना। तो वामपंथी जो है, तो ये दक्षिणपंथी की सोच जो है ना, अक्सर पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, कि आप जाइए वहाँ जाइए, बोलबम जाइए, हम बता दिए हैं वहाँ पे शंकर भगवान है ना, वहाँ जाइए। हाँ, तो ये भाई साहब आप, ये तो बहुत, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को समझ के कि ये है क्या। तो मस्क की अमेरिकन पार्टी जो बनी है वो पूरी तरह, ये क्या है, वामपंथी, ना वामपंथी ही है और ना ही दक्षिणपंथी है, मतलब बीच में ये लटका हुआ है। ये दोनों को मतलब लेके चलेगा ना, मिला के चलेगा, ठीक है। कुछ परंपराओं को भी लेगा, कुछ नई चीजों को भी जोड़ेगा, जो कि यहाँ समाजवादी पार्टी अभी कर रही है ना वर्तमान में। कि मान लीजिए जो है उसको भी ले रहा है, जैसे अखिलेश यादव ने वहाँ क्या किया, उस जो इटावा में घटना में उसको बोला भी, डांटा भी, और यादव जो कथा, यादव जाति का जो पंडित था उसको बुला के सम्मानित भी करवाया। और यही अपने आजमगढ़ में अपना घर जो बनवाया, वहाँ पे जो अच्छे लोग थे शुक्ला तिवारी, उनसे अपने घर का वो भी कराया। फिर तीसरी केस में अनुरुद्धाचार्य को फटकारा भी। तो मस्क की पार्टी जो है ना तो पूरी तरह से वामपंथी है, न दक्षिणपंथी है। वो ऐसे मध्य वर्ग की पार्टी के रूप में पेश करती है, जो आर्थिक रूढ़िवादी दक्षिणपंथी विचार को कुछ सामाजिक प्रगतिशीलता वामपंथी विचार को जोड़ती है। लेकिन उनका मुख्य फोकस सरकारी खर्च कम करना और तर्क संगत नीतियां बनाया। अब देखिए, एलन मस्क अगर सरकारी खर्च कम करेंगे, लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देंगे, हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड जो है उसमें फंडिंग नहीं देंगे उसको। अब देखिए ना, इसमें क्या है, अरे यार परिवार है तो सबके लिए आप दो। तो कह दिया है कि 6 यूनिट रहेगा तो ही आपका आयुष्मान कार्ड बढ़ेगा, नहीं तो आपका 70 बरिस का। देखिए आयुष्मान कार्ड पहले से कब से आ रहा है आप लोग जान लीजिए, किसके सरकार से चलाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड के जैसे प्रक्रिया जो है। तो इसने क्या किया, उसको कम करने के बोला 6 यूनिट से कम रहेगा तो आप लोग का नहीं बनेगा, जब 70 वर्ष उम्र हो जाएगा तब बनेगा। तो ये वामपंथी विचारधारा के है, आप लोग कैसे हैं। और तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखा करिए कि बीजेपी जो है भारत में जो है दक्षिण राइट विंग्स के रूप में काम करती है। अभी हमारे साथ जो धीरज यदुवंशी सतराम से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे समाजवादी साथी हैं और मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम यात्रा में भी हमको भी लेके चले गए थे, साथ में हम लोग गए थे। प्रदीप राजभर जी, और ये भी अच्छे हैं साथी है, इनको भी हम पहचानते हैं। जितने लोग जुड़ते हैं सबको हम कहीं ना कहीं से पहचानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं। तो आपको बता ही दिए कि बीजेपी क्या है, दक्षिणपंथी विंग्स है। चलिए आइए बात करते हैं, क्या बीजेपी की सोच दक्षिणपंथी है, दक्षिण राइट विंग्स है? जी हाँ, बिल्कुल, आज से याद कर लीजिए। और जो हमने बताया है
धीरज जी और तमाम जो साथी जो देख रहे हैं, बाद में वीडियो भी देखेंगे, वो तमाम साथी जो हैं, सबका नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन आज से ध्यान रखिएगा कि क्या बीजेपी सोच दक्षिणपंथी राइट विंग से है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भारत के संदर्भ में दक्षिणपंथी राइट विंग से माना जाता है। इसका कारण है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बीजेपी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति मूल्यों को बढ़ावा देती है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा का हिस्सा होता है। यही कारण है कि कांवरियों के लिए डीजे बजाओ, ऑर्केस्ट्रा खूब नाच रहे हैं सब। मूर्ति विसर्जन में खूब ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हिलेला हिलेला ले जाकर मूर्ति भसान कर रहे हैं। तब ये शंकराचार्य नहीं निकलता है। एक कथा वक्ता किसी भी जाति का हो, उसको देखिए रोक रहा है, तो वहां सरकार चाहती तो दोनों गिरफ्तार, लेकिन सरकार चाह ही रही यही हो, है ना। तो अब देखिए वहां पे अभी दिल्ली में सेम के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन, नीतू मैम और तमाम जो अभिनव सर पता नहीं कौन कौन थी, उनको उठा के ले जाके जेल में मरबो की है सब, घींच के लाठी से सबके कोई धारण नहीं लगाया ना। तो भाई साहब वो नीतू मैम और जो भी है अभिनव सर और खान सर, ये जानिए कि है ना, ये नहीं करेंगे, है ना। और ये तो हमेशा ध्यान रखें, बीजेपी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को मूल्यों को बढ़ावा देती है, लेकिन ओरिजिनलिटी को नहीं देगा। भगवत गीता के अनुसार जो है उसके अनुसार नहीं करेगा ना। दक्षिणपंथी विचारधारा का हिस्सा है। चलिए एक बात और करते हैं, आर्थिक नीति। बीजेपी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, निजीकरण, देख रहे हैं निजीकरण करवा रही है कि फलाना अडानी को अंबानी का है, ये इसको दे दिए उसके दे दिए, तुम ले लो नाम दे के। और कौन सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करती है, कहते हैं ना 12,000 रुपया में आपको काम करती है ना, तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा का हिस्सा है। आर्थिक नीतियां आपको बताई दी, हालांकि कुछ कल्याणकारी नीतियां अभी चल रही है। देखिए कुछ अभी चल रही है, जैसे में आयुष्मान कार्ड अभी चल रहा है, लेकिन वो अगर इनको पूर्ण बहुमत से अगर आप देंगे सरकार, तो एक दिन वो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, या कह देंगे 12 यूनिट उसमें रहेगा, है ना, राशन कार्ड में तभी आपका होगा, लाल कार्ड रहेगा तभी। अभी बना वो वैसे ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक नीतियां। बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत कानून व्यवस्था और पारंपरिक मूल्यों जैसे परिवार धन पर जोर देते, जो दक्षिणपंथी विचारधारा से मेल खाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा बीजेपी की नीतियां, जैसे राम मंदिर का निर्माण क्या है, वही है, वो पुराने लेके चलेगा दक्षिणपंथी सोच। राम जी, अरे यार राम को पूजा अर्चना करने से ही केवल थोड़ी है, राम के जैसे रहना भी नहीं हो पाएगा। तो लेकिन कह रही है, देखिए बीजेपी की नीतियां, जैसे राम मंदिर, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लाई थी, देख रहे हैं ना, और आर्थिक सुरक्षा GST, देखिए मेक इन इंडिया, दक्षिणपंथी सोच को दर्शाते हैं। ये क्या है, मेक इन इंडिया के तौर पे क्या हुआ, उसने क्या किया, यहाँ के लोगों को ठेकेदार बनाया, अपने लोगों को, है ना, और जिनके पास पैसा था ना उसको, यही है यार। अच्छा, तो चलिए हम लोग कांग्रेस के बारे में सोचते हैं कि क्या कांग्रेस सोच वामपंथी लेफ्ट है। देखिए अभी तक बीजेपी ना तो, लेकिन लगभग 80% बीजेपी जो है दक्षिणपंथी है, 20% चूंकि SC OBC के भी, यादव समाज के भी नेता उसमें है, तो वो दिखाने के लिए होता है ना। चलिए कांग्रेस की सोच वामपंथी है। कांग्रेस को पूरी तरह से वामपंथी कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि लगभग मान के चलिए, लेकिन उसे मध्य वाम या प्रगतिशील माना जा सकता है। कि वो उसी प्रगतिशील इसलिए माना जाता है कि उसी की अभी जो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, सबकी बात कर रहा है ना, तो वो जो कर रहे हैं, तो वो मान के चलिए कि वो वामपंथी प्रगतिशील है, जैसे विकासशील और विकसित हो जाना, वही बात है, प्रगतिशील है ना। तो चलिए कांग्रेस सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं, जैसे मनरेगा किसकी देन है, मनरेगा में जो पैसा आ रहा है किसकी देन है, किसकी सोच है, ये कांग्रेस की देन है। खाद्य सुरक्षा, जो आपको खाना मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा, वो उसी की देन है ना, किसकी देन है, कांग्रेस की, है ना। ये सोच पर जोर देती है, वामपंथी सोच में मेल खाता है। वामपंथी विचारधारा के जो लोग होते हैं यही होता है, वो सबको खाना, सबकी समानता, है ना। प्रगतिशील नीति, अल्पसंख्यक अधिकार, जिनकी संख्या कम है उनको अधिकार दिया है ना, उनका अपना वजूद बचाए रखने के लिए। SC ST दिया है कि आपको कोई ऊंच नीच करता है, कोई छुआछूत की काम करता है, कोई आपको घर से भगा देता है, कोई धार्मिक आयोजन से आपको भगाता है जातिगत आधार पे, तो आप क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्षता, आप कोई धर्म सबके पास समान, है ना, सबके लिए। अगर आप हिंदू धर्म में महाकुंभ के लिए आप पैसा देते हैं, महाकुंभ का जो पैसा था बजट का, ऐसा नहीं था, हर धर्म के टैक्स का पैसा था, उसमें हर जाति का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का। लेकिन देखिए अभी बीजेपी ने क्या किया, उतना महाकुंभ का आयोजन किया, उसमें मुसलमानों के भी पैसे थे, लेकिन क्या मुसलमानों के आयोजन के लिए कोई पैसा दिया, तो ये दैट इज कॉल्ड द राइट विंग थिंकिंग, है ना, इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त सोच, है ना। चलिए, तो अल्पसंख्यक, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता पर इसका फोकस वामपंथी विचारधारा के करीब होती है। जैसे अखिलेश यादव नेता है, वो नेता जो है कहीं भी जाएगा, किसी पार्टी में जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो मुस्लिम कौम के पास जाएगा, जरूरत पड़ेगा सिख के पास जाएगा, जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए। प्रगतिशील नीतियां हो गया। आर्थिक नीति, ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस ने समाजवादी नीतियों जैसे राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, लेकिन 1991 के बाद यह आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ी, तो मध्यवर्गीय या दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों के करीब है।
तो कुछ दूर पे गड़बड़ हो गया था। अच्छा, कांग्रेस की योजना जैसे न्याय, न्यूनतम आय योजना ना, और धर्मनिरपेक्षता पर जोर वामपंथी झुकाव दिखाता है ना। उनका NYAY आप गूगल पे करिएगा ये क्या है तो आपको दिखा दे। लेकिन इसकी आर्थिक नीतियां अब भी पूरी तरह से वामपंथी नहीं है, पूरी तरह से वामपंथी नहीं है, दोनों को मिला के चल रहा है। लेकिन बीजेपी में कांग्रेस 70% वामपंथी की तरफ है, 30% अभी दक्षिणपंथी है। बीजेपी 70% दक्षिणपंथी सोच की विचारधारा की पार्टी है और 30% वामपंथी भी उसकी सोच की विचारधारा है। कुल मिलाकर कांग्रेस भारत में मध्यम वाम और सेंट्रल लेफ्ट की तरह में आती है, न कि शुद्ध वामपंथी जैसे CPI या CPM जो होता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, वो कहते नहीं हमारा जंगल जंगल जमीन है, तो ये वाली बात चलती है ना। तो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा जो है उभरती हुई पार्टी है और आपको बड़ी फक्र होना चाहिए जो भी समाजवादी विचारधारा की, वो पूरे भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। और SP, चलिए हम बात करेंगे कि SP को समाजवादी पार्टी कब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पनपेगी। और अभी बहुजन समाज पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी को उसको मान्यता मिल गया है। तो हम लोग ये भी अगले वीडियो में जो हम जब भी शुरू करेंगे उसमें यही हम लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी को और कितने MP या MLA या कितने अन्य राज्यों में सीट अगर जीत लेगी तो वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। तो समाजवादी विचारधारा जो आप समझिए, बीजेपी जो है दक्षिणपंथी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुक्त बाजार पर जोर करती है, और जो सामाजिक कल्याण और धर्मनिरपेक्षता पर फोकस करता है उसको बोलते हैं इस तरह से। संक्षेप में समझिए ना, आप देखिए पूरी संक्षेप में समझिए। बीजेपी जो है दक्षिणपंथी सोच विचारधारा की पार्टी है, राइट विंग से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुक्त बाजार पर जोर देगी। कांग्रेस मध्य वर्ग मान के चलिए कि वामपंथी है, सामाजिक कल्याण और धर्मनिरपेक्ष पर फोकस, जिसमें अरे भाई ये CPM जो है ना, ये राष्ट्रीय पार्टियां है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और समाजवादी पार्टी जो है वामपंथी विचारधारा की, ये भी इंडिया गठबंधन में जितने आते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी ये भी है ना। मस्क की अमेरिकन पार्टी जो है अभी जो है अभी देखा जाएगा उसका भविष्य क्या है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है और समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत आगे बढ़ चुकी है ना। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि दोनों पार्टियों में क्या है खूबियाँ का अच्छी। और चलिए अभी तो इसमें नहीं बात करें, अगली वीडियो में बात करेंगे। थकान हो जाती है, गला सूखने लगता है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों के क्या लाभ है, दोनों से क्या हानियां हैं, मतलब एडवांटेज भी देखेंगे और उनकी जो लिमिटेशंस है देखेंगे। और ये भी हम लोग वीडियो में बात करेंगे समाजवादी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। जल्द ही इसकी सूचना आपको अगले आने वाले चुनाव में जैसे आपको होगा तो मिल जाएगा। और तमाम जो डाटा हमने निकाला है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप राष्ट्रीय पार्टी के कुछ नाम हम बता देते हैं, कुछ साथी जुड़े हैं। राष्ट्रीय पार्टी, भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं आप लोग बता सकते हैं क्या? कमेंट करिए, धीरज भाई बताइए, कमेंट करिए कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा खींच रहा है, आप लोग भी जुड़े हैं, थके होंगे, किस हालात में होंगे। तो भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, और आम आदमी पार्टी 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी BSP को भी, और CPIM मार्क्सवादी, जो हंसुआ खुरपी और लेके चलते हैं लोग, मार्क्सवादी है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना, ये भी राष्ट्रीय पार्टी का सारा नाम ले रहे हैं। NCP जो है आपका वहाँ पे राष्ट्रीय महाराष्ट्र में ही है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP। हालांकि 2023 में इसका दर्जा खत्म हुआ था, लेकिन कुछ स्रोतों में इसे अभी भी गिना जाता है। नेशनल पीपुल NPP, देखिए ये भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं सब। नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जो है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एगो देखिए कम्युनिस्ट भारतीय CPIM है, वो मार्क्सवादी है ना। एगो ये CPI है, CPIM का मतलब होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ना, CPI ब्रैकेट में लिखा रहेगा M। नेशनल पीपुल्स पार्टी MPP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI हो गया, और वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, तो CPIM है। तो कम्युनिस्ट पार्टी हो ही गया। तो नोट्स में आप लोग को हम बता देते हैं कि 2023 में आम आदमी पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस, TMC, NCP और CPI को राष्ट्रीय दर्जा खत्म हुआ था, लेकिन कुछ स्रोतों पे उन्हें अभी भी गिना जाता है। सटीक संख्या ECI ने नवीनतम अपडेट पर निर्भर करती है, जो बदल सकती है। अभी अपडेट नहीं आया। तो ये जो पार्टियां थी, अब MP MLA के आधार पे भारत में सबसे ज़्यादा जो सबसे नंबर 1 की पार्टी जो है आपको 240 सीटें जो कि है
एमपी के एमपी जो सांसद लोकसभा सीट में जो 2024 में चुनाव हुआ था, उसके आधार पर बीजेपी 240 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस 99 सीटें हैं, लोकसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। और समाजवादी पार्टी 37 सीट, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी 29 सीटें हैं इसके पास, है ना, 29 सीटें हैं। डीएमके 22 है। आज जो है एसपी जो है 37 लोकसभा सीटों के साथ 2024 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मिली। विधायक जो है, ध्यान दीजिए, जो तृणमूल टीएमसी जो है डीएमके, ये दोनों आपस में लगभग, है ना। एमएलए के आधार पे क्या होगा, तो एमएलए के आधार पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विधायक संख्या, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक में खिचड़ी पड़ जाएगा। जान ही रहे, विधायक के आधार पे बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद क्या बोलते हैं एसपी है, उसके बाद टीएमसी है। सेम वही चीज चल रहा है लगभग, है ना, जो एमपी के आधार पे भी और एमएलए के आधार पे भी और एमपी के आधार पे, दोनों पे सेम चीजें चल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आपको पता ही चल गया। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े थे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लेकिन वामपंथी सोच और दक्षिणपंथी सोच, इसको ध्यान रखिए, आप किसके साथ में है, उसकी विचारधारा क्या है, वो कैसी बातों की कहानी। अगर कोई जो आएगा ना आपसे जुड़ेगा तो यही कहेगा, आप शर्ट से ना बातों से जान जाएंगे ना। आपको आज से जान लेना, अगर वीडियो हमारा देखे हैं धीरे भाई, तो कोई बात करे, शिक्षा की बात करे, हॉस्पिटल की बात करे, सभी इक्वलिटी की बात करे, तो जान लीजिएगा वो कोई ना कोई वामपंथी सोच का लेफ्ट विंग्स का लीडर है या सपोर्टर है। अगर कोई कहे कि फलाना भगवान जो थे या फलाना मालिक जो है अल्लाह, या किसी के बारे में अगर कहे कि उन्होंने लिख दिया है जो, तो समझिए वो दक्षिणपंथी सोच के बारे में, और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से हो सकता है। और तो समाजवादी पार्टी में भी पूरी तरह से नहीं कर सकते कि, है ना, उसमें रहते हुए भी कुछ, है ना। तो दोनों की कमियां क्या होती है ऐसी विचारधारा की, कल हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोग को जय हिंद, जय संविधान।